बादशाह में ट्रेन हादसे के 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल। पंजाब से कराची जाने वाली ग्रीन लाइन और हज़ारा एक्सप्रेस कराची के लिए रवाना। रेलवे हुकाम का अब ट्रैक पर तेज़ी से काम जारी, जल्द बहाल करने का ऐलान। हज़ारा एक्सप्रेस के खौफनाक हादसे में 35 मुसाफिर लुक़मा अजल बने। ख़वातीन बच्चों समेत 70 से ज़ायद ज़ख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज। मुसाफिरों के अहल खाना की सहूलियत के लिए कराची कैंट स्टेशन पर डेस्क कायम। मैं सोच रहा था कि अल्लाह खैर करे, 3 दिन रह गए हैं, कोई हादसा ना हो जाए। इससे अब आप कुछ भी कह सकते हैं। सुबह ये मेरी फीलिंग थी और मैंने फिर दुआ की कि अल्लाह खैर करे, खैर का वक्त गुजर जाए, लेकिन ये बुरी खबर आ गई है। या तो ये कोई लाइन में मैकेनिकल फॉल्ट है या ये फॉल्ट डेवलप किया गया है। ये तखरीबकारी भी हो सकती है और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन इसका फैसला FGIR करेंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज है। ट्रेन हादसा या तखरीबकारी, वज़ीर रेलवे का तहकीकात का हुक्म। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं ट्रेन की रफ्तार मुनासिब थी, तहकीकात के बाद वजूहात का तयन होगा। ट्रैक ठीक था, इंजन को लगने वाले धचके से तखरीबकारी का शुबा है। मुसाफिरों का कहना है ट्रेन में बहुत ज़्यादा अफराद सवार थे, हादसा इतना अचानक था कि संभलने का मौका ही ना मिला। ट्रेन हादसे में पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते इमदादी कामों में पेश। आर्मी चीफ की इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज और रेंजर्स की खुसूसी हिदायत। मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा, बाकी फिर अल्लाह के हाथ में है। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह जल्द आएगा और पाकिस्तान की तकदीर आके बदल देगा इंशाअल्लाह। और जब मुझे ये बोझ, ये जिम्मेदारी मिली तो मुझे इल्म था कि हालात खराब हैं, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं था कि हालात इतने खराब हैं। जब जिम्मेदारी मिली तो बहुत मुश्किलात थी। मेरे पास 2 ही रास्ते थे कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। इज्तिमाई काविशों से, इज्तिमाई बसीरत से, अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। अवामी समंदर गवाही दे रहा है, अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। लीगी कायद जल्द वापस आकर पाकिस्तान की तारीख बदल देंगे। 2018 में झरदू इलेक्शन के जरिए एक शख्स को मुसल्लत किया गया। PTI हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। शहबाज शरीफ ने खुडिया खास में घन गरज कहा। सरबराह तहरीक इंसाफ ने CPEC पर इल्ज़ाम लगा गया करप्शन होती है। चीन को यहाँ आकर कहना पड़ा कि आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। नवाज शरीफ छिपा, ना बीमारी का बहाना बनाया, न सर पर टोप पहना। बेटी मरियम के साथ 100 पेशियां भुगती। साकिर निसार साजिशी टोले को पानामा में कुछ न मिला तो अकामे पर सजा दी। KP के 2 अजला में तहसील नाज़िम के लिए ज़िमनी इंतखाबात। पेशावर की तहसील मथुरा में PTI उम्मीदवार को बरतरी। इनामुल्लाह 16,121 वोट लेकर पहले नंबर पर। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI के उम्मीदवार दूसरे और जमात इस्लामी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर मौजूद। एबटाबाद की तहसील हवेलिया में आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। PTI का दूसरा और नून लीग का तीसरा नंबर। खबरदार, होशियार, फेक न्यूज़ पर गहरी नज़र रखें। फेक सोशल मीडिया अकाउंट से जाली वीडियो वायरल करवाई जाने लगी। अटक जेल के बाहर एहतजाज की जाली वीडियोस वायरल। अटक जेल के बाहर कोई मुजाहरा नहीं हुआ, जेल के इतराफ सिक्योरिटी सख्त, दफ़ा 144 नाफिज है। PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी सियासी नहीं, अदालत से मुजरिम साबित होने वाले को गिरफ्तार होना ही है। गिरफ्तारी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुलजिम को सफाई का पूरा हक दिया गया, मगर वो दिफा में कोई सबूत पेश ना कर सके। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू कहती हैं PTI चेयरमैन ने रियासती तहाइफ बेचे। एक केस 19 करोड़ बरतानवी पाउंड से मुताल्लिक है। PTI चेयरमैन 9 मई हमलों के मास्टर माइंड हैं। तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। सेनेट से भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर। बगैर वारंट गिरफ्तारी गैर मुल्की एजेंट से राबते पर सजा की शिक खत्म। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं हसास इदारों की मालूमात देने पर 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डाटा, मालूमात, दस्तावेजात या दीगर मवाद को तहकीकात में बतौर शवाहिद पेश किया जा सकेगा।
तहकीकात 30 रोज़ में मुकम्मल करना होगी। आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश करदा पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी रोकथाम तरमीमी बिल वापस ले लिया। भारत का क्रिकेट से खिलवाड़, पाकिस्तान का जवाब में मोहब्बत का इजहार। हुकूमत ने कौमी टीम को भारत जाने की इजाज़त दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है खेलों को सियासत की नज़र नहीं किया जाना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम की सलामती से मुताल्लिक गहरी तशवीश है। उम्मीद है टीम पाकिस्तान के दौरे भारत के दौरान मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मोदी सरकार ने एशिया कप के लिए अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान का फैसला तामीरी और जिम्मेदाराना, भारत का रवैया मोतसबाना है। किसी भी मुल्क को आलमी खेलों से मुताल्लिक रुकावट नहीं बनना चाहिए। सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम का यू टर्न, रिजवाना को घरेलू मुलाजमा मानने से इनकार। सोमिया आसिम JIT के सामने पेश जवाबात से मुतमईन ना कर सकें। इन्वेस्टिगेशन टीम को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा बच्ची हमारे घर पर मुलाजमा थी, नाकाम करती थी। बच्ची के वालिदैन को इमदाद के तौर पर 60,000 रुपये भेजे थे। पैसे अपने शौहर आसिम हफीज़ की मोबाइल ईजी पैसा से भेजे थे। मुलजिमा का सेहत जुर्म से भी इनकार। जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज रिजवाना की तबीयत में बेहतरी, ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। कसूर से नकई बरादरान ने PTI से राहें जुदा कर दी। सरदार आसिफ नकई और अयाज नकई की जहांगीर तरीन अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। साबिक MPA राना असलम, राव शाहिद और राव जाहिद का भी IPP में शमूलियत का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा उज़्बेकिस्तान। ताशकंद में वज़ीर टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्रियल अलखम खैराउफ से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं बाहमी ताउन और तजारत से टेक्सटाइल का शोबा नई बुलंदियों को छू सकता है। कराची की आबादी को कम गिना गया है। डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। हाफिज नईम रहमान का फिर मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमीर जमात इस्लामी कराची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं MQM ने शहर को सस्ते दामों बेच दिया। सब ने मिलकर कराची की पीठ में छुरा घोंपा है। यकीन है मरदमशुमारी के अदादोशुमार पहले से तय थे, सिर्फ दिखावे के लिए तौसीह की गई। जिन्होंने हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है, हम इनकी जाने लेंगे। गुलामी का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाअल्लाह GHQ जाएंगे। 9 मई को हम दुश्मनों ने किस तरह कानून हाथ में लिया, अस्करी इमलाक पर हमले किए गए, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव किया गया। सानहा 9 मई से मुतालिक देखिए खुसूसी डॉक्यूमेंट्री। शरपसंदों ने मुल्की निज़ाम मफलूज करने की साजिश की। मुल्क दुश्मनी का घिनौना चेहरा बेनकाब किया। दरिया सिंध बिफरने लगा। कोटरी बैराज की डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी दरिया के किनारे आबाद घरों में दाखिल। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। दरिया सतलुज में सैलाबी रैले की तबाहकारियाँ जारी। बहावलनगर में मुतादिद आबादियों को मिलाने वाली शाहराह पर 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। ओबाड़ों की सेहड़ कैनाल में कई फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर अराजी ज़रियाब आ गई। पानी के रेले फसलों को भी साथ बहा ले गए। सेवन शरीफ और झंग में भी सैलाब से तबाही। वीज़ा नहीं देते तो ना दो, जदीद टेक्नोलॉजी तो मौजूद है। कराची की रिहायशी आमना ने वीज़ा न मिलने पर भारतीय शहरी अरबाज खान से ऑनलाइन निकाह कर दिया। तकरीब में अहले खाना ने भी मुकम्मल तैयारी के साथ शिरकत की। निकाह समेत तमाम रसूमात वर्चुअल अदा की गईं। एलोन मस्क का एक बार फिर मेटा की CEO मार्क ज़करबर्ग को फाइट का चैलेंज। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर बराह रास्त दिखाने का इंदिया भी दे दिया। मस्क ने कहा मुकाबले से इकट्ठी होने वाली तमाम रकम फलाही मकसद के लिए खर्च की जाएगी।
और मोहब्बत अमन है और अमन का है नाम पाकिस्तान। यौम आज़ादी में चंद रोज़ बाकी, नगर नगर किरिया किरिया तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। हर जानिब सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, झंडे, झंडियों, बैजेज़ और दीगर सजावटी अशिया की भरमार। बाज़ारों और मार्केटों में स्टॉल सज गए, ख़रीदारों का जोश खरोश भी दीदनी।